ओम शांति। 4 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली। बाप दादा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। परमात्मा का मेला वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के हम बच्चे हैं तो बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है। राधे कृष्ण की आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है, इसीलिए उन्होंने बहुत कशिश है। सन्यासी भी देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी शिव के आगे जरूर झुकेंगे। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है। उनमें पवित्रता की कशिश है। जो खास याद की यात्रा में रहते हैं उनमें बहुत कशिश रहती है। हम अभी लक्ष्मी नारायण को जानते हैं। यह जो उन्होंने राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा हमें सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई 21 जन्म साथ चलती है। हम साधारण हैं। हमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। हमें अभी ससुर घर जाना है। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। यह वनवाह का रिवाज इसीलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों का आदि न आए। यह गीता का ज्ञान भगवान ने दिया हुआ है। योग बल में ताकत है। यह नशा
रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। बाबा सदैव कहते हैं, ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। प्यूरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से ही हम पवित्र बनते हैं, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है, तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। अभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम सब कुछ जान गए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी हम जानते हैं। हमें भी पहले कुछ पता नहीं था। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे भी ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना। बाबा सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। यह भी हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप कहते हैं, धन दिए धन ना खूटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। बाप है रूप बसंत। हम बच्चे भी रूप बसंत है। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है। आत्मा का रूप भले छोटा है, उनको जाना जाता है। परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं। शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं। सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। अभी हमारी चढ़ती कला है। हम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हैं। कहानी है, जिन्न ने कहा, हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे। तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो उनको काम मिल गया।
बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मुझे पतित पावन कहते हो। मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ। सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह वंडर है ना। यह ज्ञान भी वंडरफुल है। ऐसे कभी सुना नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। वह कभी घिसता नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है। बाप भी कहते हैं, मैं ऐसा बिंदी हूँ। यह भी हम बच्चे अभी समझते हैं। हम हैं बेहद के त्यागी और राज ऋषि। नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। हम बच्चे समझते हैं हम अभी खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है वाया शांति धाम। यह सदैव हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो और कोई खंड नहीं था। हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं। योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। अभी हम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को अच्छी रीति जानते हैं। इसमें हमारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है, उसे निमित्त कहा जाता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। नम्रचित्त वह है जो झुकता है।
जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं। स्लोगन: अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण का, रहम की भावना का है। हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाना है। ओम शांति।